ये श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी शास्त्र विराजमान है। कल श्लोक क्रमांक 13 के आधार से निर्विचिकित्सा नामक तीसरे अंग की चर्चा प्रारंभ की थी। कल ये चर्चा की थी कि इस मनुष्य का शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है, और जब सम्यक दृष्टि जीव को ये पता है कि शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि शरीर अशुचि है, किंतु इस मनुष्य शरीर के अंदर रहते हुए जो आत्मा अपने शुद्धिकरण के लिए रत्नात्रय की आराधना साधना करने लग जाता है, तो अब उसका उस शरीर से एकत्व चला गया, अपनापन चला गया। उस शरीर में जो प्रीति थी वो चली गई। समझ आ रहा है ना? तो अब उसका अपनापन अपने स्वभाव में आ गया, स्वयं अपने आत्मा में आ गया, और उसकी प्रीति भी अपने आत्मा में चली गई। वो ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में अपने ज्ञान चेतना को लगाता है। ख्याल में आ गया ना? तो बाकी इस शरीर की स्थिति बस जैसी होना है कर्मोदय अधीन चलती रहती है। जैसे कि आप लोग परीक्षा के समय में अपनी पढ़ाई में समय लगाते हो और बाकी के कामों के तरफ आपका ध्यान कम हो जाता है, तो ऐसे शरीर की तरफ से उनका ध्यान कम होता जाता है। तो ऐसे में शरीर की अवस्था आदि देख करके कोई भी सम्यक दृष्टि ग्लानि नहीं करता है। ये कल चर्चा की थी। आगे देखो इसमें क्या कहते हैं। कर्मों के उदय से, लोगों के पास ग्रंथ है ना रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी, हाँ, आपने उसे स्वाध्याय किया, 13 नंबर के श्लोक की रोशनी किया था? नहीं किया था? तो उसको पढ़ना चाहिए बेटा, अमृता, ताकि आपको विषय अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप बाद में पढ़ लेना। अगर आपके पास अभी हो तो मिलान कर सकते हो। 13 नंबर के श्लोक के भावार्थ में पढ़ रहा हूं। तो देखो क्या कहते हैं इसमें। कर्मों के उदय से क्षुधा त्रसा रोग दरिद्रता आदि से दुखी होना, पराधीन बंदी गृह आदि में पड़ जाना, नीच कुल आदि में उत्पन्न होना, नीच कर्म से मलिन भोजन करना, मैले गंदे वस्त्र पहनना, खोटा रूप अंग उपांग की प्राप्ति होती है। यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर किसी को दरिद्रता दी मिली है, समझिए ना, यानी उसके शरीर का रंग रूप बड़ा विचित्र है, अच्छा नहीं है, बैड है, बुरा है, समझ गए ना? हैं? देख करके डर्टी फील होता है, और गरीब भी बहुत है, रहने का स्थान अच्छा नहीं है, और बहुत से तो ऐसे हैं कि वो दूसरे के अधीन नौकरी आदि करते रहते हैं, पराधीन हैं, जेल खाने में पड़े हैं। समझ गए ना? कुछ लोग नीच कुल में जन्म ले लेते हैं, ठीक है, नीच कुल में जन्म लेते हैं, नीच कर्म करते हैं, तो उनका भोजन पानी भी ऐसा छूटन में से खा लेंगे। समझ में आया ना? जैसा मिल गया वैसा खा लेते हैं। मैले गंदे वस्त्र पहनते हैं, किसी ने दे दिया तो धोने के लिए उनके पास साबुन पानी नहीं है, तो मैले कुचैले कपड़ा पहनते रहते हैं। समझ गए? शरीर के
अंग उपांग भी अच्छे नहीं है। तो ये सब इस मनुष्य को जो संयोग मिलते हैं ना, ऐसी अवस्था होती, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, वो कर्मोदय के कारण से होती है। समझ में आया? अमृता, यानी पूर्व में, पहले भव में या अभी किसी ने ऐसे कर्म किए थे, पाप कर्म किए, खोटे कर्म किए थे, देव गुरु धर्म की आराधना नहीं की थी, हिंसादी में प्रवृत्ति की थी, उसके वजह से उसको उसके फल में ये सब मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन क्यों बनी लाइफ में कि पूर्व में कर्म ऐसे बांधे थे, अब उनका फल आ गया। तो सम्यक दृष्टि इनमें ग्लानि करके अपने मन को खराब नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा इस बात को समझिए। देखो, जो व्यक्ति बहुत अच्छे सिचुएशन में रहता है, रोशनी, है ना, बहुत अच्छी पॉश कॉलोनी में रहता है, बंगला में रहता है, मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है, बड़ा अच्छा, उसका सारा स्टेटस बहुत हाई क्लास है, तो वो तो ये समझता है ना कि ये ही मेरी रियलिटी है। समझ में आ गया क्या? अब वो किसी ऐसे व्यक्तियों को देखता है, किन व्यक्तियों को देखता है कि जो झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, बिल्कुल गरीब लोग होते हैं ना, टप्पर में रहते हैं, टप्पर में, क्या क्या है? मजदूरी करते हैं, लेबर हैं, मेहनत करते हैं, कोई जो मिल जाए कहीं से तो खा लेते हैं, नहीं तो बस भगवान भरोसे हैं। खाने के लिए उनको सही ढंग से फूड नहीं है, पहनने के लिए उनके पास ड्रेसेस नहीं है, रहने के लिए अच्छा हाउस नहीं है। समझ में आया ना? तो अब ऐसे लोगों को देख करके कैसा लगता है, तो समझना बात को जरा। क्या कहा बगीचन? कैसा लगता है भाई? या तो उनके तरफ अपने को घृणा का भाव आता है, या बहुत दया का भाव आता है। तो समझना जरा बात है। लेकिन अपने को संभाव आता है कि जैसा मैं आत्मा हूं ऐसे ये भी आत्मा है, ये जो मेरे को ऐसा संयोग मिला है ये भी कर्मोदय है, और इसको ऐसा संयोग मिला है ये भी कर्मोदय है। तो समझ में बैठा कि नहीं बैठा? देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उससे समझने की कोशिश करना। क्यों? रोशनी, एक बात बताओ बेटा, है ना? आज वो नहीं है पाटिल? ये जो फिल्म बनती है, पाटिल जी, फिल्में बनती है ना, उसमें अलग अलग जो कलाकार होते हैं, क्या कहते हैं इनको, एक्टर, एक्ट करने वाले एक्टर, तो उन सब में आपस में फ्रेंडशिप होती है। तुम समझ गए बात? सब में अच्छी फ्रेंडशिप होती है। ठीक। अब उस फिल्म में मान लीजिए एक दो एक्टर बहुत अच्छे पैसे वाले बन जाएं, और उनका बंगला बहुत अच्छी जगह है, और एक दो एक्टर टप्पर में रहने वाले बन जाएं, गरीब बिल्कुल,
उनके कपड़े भी ऐसे, खाना पीना भी ऐसा, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं क्या, और शरीर भी बेढंगा बिल्कुल, चेहरा मोहरा सब ऐसा है। रोशनी समझ में आ रहा है बेटा? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि एक एक्टर जो हैं एक दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देख रहे हैं ना? अब जिसका जो एक्ट है वो अपना अपना एक्ट कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये मर्सरीज में बैठ कर के चलने वाला एक्टर, बंगले में रहने वाला एक्टर, और उस झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले एक्टर, ध्यान से सुनना, उसकी एक्टिंग तो जैसा एक्ट उसे मिला है नाटक में वैसा करेगा। क्या क्या? लेकिन अंदर में बताओ कि उसे, उस एक्टर की तरफ से कोई सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स आता है? तो जो टप्पर में रहने वाले को इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स आता है? समझ गए कि नहीं समझ में? उसे उसकी तरफ से कोई डर्टी फील होता है? वो जानता है कि ये तो सब नाटक है, इसको ये रोल मिल गया है, तो ये भी मेरे जैसा ही मालदार। नहीं समझ में आया? इसका भी बंगला है मेरे जैसा। क्यों बताओ मुझे, एक बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या? तो जब अंतर से समानता का भाव आ जाता है तो वे बाहर में अंतर दम नहीं रखता। आप समझ गए ना? क्या बोला? क्यों? जब पता है कि भाई साहब ये जो जो आपको अभी चोरी करता हुआ अंजन चोर दिखाई दे रहा है ना, ये सब कर्मोदय का परिणमन है। क्यों? हो सकता है ये हमसे पहले भगवान बन जाए। क्या बोला? समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बताओ मुझे। अब बोलो। अभी पश्चिमी बंगाल में मैंने सुना है काम वाली भी विधायक बन गई। क्या मगी समझ में आया ना? काम काज करने वाली वर्कर, लेबर क्लास की महिला, वो इलेक्शन जीत गई है, वो एमएलए बन गई है, विधायक बन गई है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? अब कोई उसके साथ उस समय पहले उसे हीन दृष्टि से देख रहा होगा ना, अब उसके गले में माला पहनाएगा वो। क्या बोला? समझ में बैठा कि नहीं बैठा? देखो मेरी बात समझना अब जरा सी, कि अब वो विधायक बन गई है तो उसके साथ विधायक जैसा बर्ताव किया जाए, तो जब वो काम वाली थी तो काम वाली जैसा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन भीतर से नहीं, बाहर से। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आई बात? अब वो विधायक हो गई है, अब उससे काम वाली जैसा व्यवहार किया जाए तो ये भी अनुचित है, और काम वाली से विधायक जैसा व्यवहार किया जाए ये भी अनुचित है। तो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है? विधायक बनने के बाद ये तो हमारे यहाँ काम करती थी, काम करती थी, काम, हाँ करती थी ना, तो तुम एक कह करके बार बार क्या कहना चाहते हो?
तो अभी भी उसे काम वाली कहना चाहते हो क्या? नहीं आई समझ में बात? फिर तो तुम्हें भी कहेगा कोई। हाँ, ये भी दमरी रुकन भाग बिकाया, ये भी झोपड़ी झुग्गी में रहता था। कोई पूर्व भाव जानने वाला बता सकता है कि नहीं बता सकता? वकील चंद बोलो। तो फिर क्या करोगे तुम? तो सम्यक दृष्टि इनमें ग्लानि करके अपने मन को खराब नहीं करता है। देखो, मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो ग्लानि का परिणाम है, ये भीतर का परिणाम। क्यों? एक व्यक्ति, सुनना ध्यान से, उसके साथ बैठ करके भोजन कर रहा है, चाय पी रहा है उसके झोपड़ी में जा करके। मैंने कल उदाहरण दिया था ना, ये नेता लोग होते हैं वोट बैंक के चक्कर में, लेकिन भीतर में ग्लानि का भाव है। समझ में आया क्या नहीं आया? और एक उसकी शुद्धता और अशुद्धता को ख्याल में रख करके, उसके स्तर को ख्याल में रख करके, उसके लेवल को, उसकी पोजीशन को, उसके नाटक को, कर्मोदय को ख्याल में लेकर के उसका जैसा है व्यवहार वैसा कर रहा है, दूरी बना के रख रहा है इत्यादि। समझ गए ना? लेकिन भीतर में उससे कतई गिलाने नहीं कर रहा है। अंतर समझ में आया क्या नहीं? क्या कुछ समझे कि नहीं समझ में आया? बोलो। तो सम्यक दृष्टि इनमें गिलानी करके अपने मन को खराब नहीं करता है। वो जानता है कि जैसे वो एक्टर जानता है फिल्म में कि ये तो डायरेक्टर ने कहानी के हिसाब से जिसको जो रोल दे दिया है उसके अनुसार मुझे बंगला में रहने को मिल रहा है और इसे टप्पर में रहने को मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा सुंदर बनाया गया है, उसे बदसूरत बनाया गया है। मुझे बहुत अच्छे गहने पहनाए गए हैं, मुझे बहुत अच्छी ड्रेसेस पहनाई गई हैं, और उसको मैले कुचैले कपड़े पहनाए गए। तो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो ये जो भेद है, ये जो अंतर है, ये सब डायरेक्टर का बनाया हुआ है। ये तो कहानी का बनाया हुआ है। समझ गए कि नहीं? ये तो फिल्म का है। उदाहरण समझ में आया अमृता के नहीं आया बेटा? है? समझ आ रहा है ना? कठिन तो नहीं लग रहे हैं वर्ड्स? है ना? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जानता है। ये क्या जानता है? कि भाई मैं आज इस कुर्सी पे बैठा हूं और वो मेरी नौकरी कर रहा है। ये सब कर्मोदय है। क्या 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 है ये सब कर्मोदय है। कर्म के उदय से वकील जी दुश्मन बेटा बन जाता है, पूर्व भव का बैरी। जिसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होता था, आज वो बेटा बन गया तो उसको छाती से लगा रहा है। क्या ख्याल में आया? और जो पिताजी, क्या कहा, सिर पे बैठाता था, अब वो बकरा बन के आ गया है तो उसे डंडे मार के भगा देता है। समय में बैठा कि नहीं बैठा? मैंने क्यों? तो ये सब क्या है भाई? ये दिखती है ना स्थितियां।
संसार की विचित्रताएं, कर्मोदय की विचित्रताएं देखने में आती कि नहीं है? एक दिन भैया सम्यक दृष्टि जानता है कि इस आत्मा की ये सारी पर्याय कर्मोदय जनित। आप समझ लीजिए। अब आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। क्षुधा, तृषा, भूख प्यास, रोग, बीमारी, दरिद्रता, गरीबी, समझ गए ना? आदि। अब आदि में क्या ले लेना? सारी सिचुएशन से ले लेना। आपको दुनिया में हर व्यक्ति की जो भी सिचुएशन दिखाई देती है बाहर में, वे सब कर्म के उदय से है। क्यों? क्यों? एक बात बताओ मृदा, तुम कितने भाई बहन हो? लिख के बताओ मुझे। रोशनी, कितने भाई बहन हो? बताओ। हाँ ठीक है, एक छोटा भाई है। ठीक है ना? अब दोनों एक जैसे हैं? शकल में अंतर है, रंग में अंतर है, अकल में बुद्धि में अंतर है। क्या? सब सब अंतर है ना? एक से क्यों नहीं? सबका लक एक सा क्यों नहीं? सबका माइंड एक सा क्यों नहीं है? क्यों रोशनी, बताओ। है कहीं दुनिया में ऐसा है सगे भाई बहन भी एक से नहीं है? क्या? क्यों? सबके कर्मोदय अलग है। अब जब उस फिल्म के एक्टर को ये बात पता है, तो फिर बताओ वो ग्लानि करेगा? नहीं करेगा। क्यों? अब जब एक्टिंग करके बाहर आएगा ना, तो टप्पर में रहने वाले के साथ हाथ मिलाएगा? नहीं मिलाएगा। तो साथ बैठ के चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे? बोलो। क्यों? अंदर से जानता है। समय में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? ये जितने भी अंतर हैं, ये सब फिल्म के हैं। ऐसे ही यहाँ भी सम्यक दृष्टि जानता है कि ये सारे अंतर कर्मोदय के। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं मुझको? अब आगे बढ़ता हूँ। अब ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है। कसायों के अधीन हुए निंद आचरण करने वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है। क्या कहा? ये भैया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला? कसायों के अधीन हुए निंद आचरण करने वालों को देखकर। अभी तो जो लाइन में बात आई थी वो संयोगों की आई थी। अब कसायों की बात आ रही, भावों की बात आ रही है, परिणामों की बात आ रही है। निंदे आचरण करने वालों का क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, हिंसा कर रहा है। तुम समझना जरा ध्यान से। ख्याल में आया ना? निंदे आचरण कर रहा है, झूठ बोल रहा है, भीख मांग रहा है। क्या? मैंने जैसा भी आचरण कर रहा है, उसके भाव विचार जैसे भी हो रहे हैं, क्रोध कर रहा है, मायाचारी कर रहा है। समझ गए कि नहीं?
यानी जितने प्रकार की कसाय हैं उतने प्रकार का आचरण। इसमें लिखा है ना, कसायों के अधीन हुए। तो क्रोध के अधीन होकर के कैसा आचरण करेगा? दूसरे का बुरा करेगा, भगाएगा उसे। समझ में आया क्या नहीं आया? मारेगा, कूटेगा, गाली देगा। मान कसाय के वशीभूत होके क्या करेगा? उसे नीचा दिखाएगा। मायाचारी के कसाय के अधीन होके क्या करेगा? छल कपट करेगा, चीटिंग करेगा। है ना? लोभ कसाय के अधीन क्या होगा? उसके अंदर ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। हास्य कसाय के वशीभूत होकर के क्या करेगा? अधीन होकर के दूसरों पर उपहास करेगा। रति कसाय के अधीन होकर के क्या करेगा? कि उसमें खूब तन्मय होके उसे भोगेगा, रति करेगा। जैसे कितनी ठंडी हवा, बहुत मजा आ गया, उसमें रति कर रहा है। समझ गए ना? आसक्त तो हो रहा है। रसगुल्ला खा रहा है तो बहुत ऐसे बिल्कुल रति कर रहा है। और जो मन के अनुकूल नहीं है, अरति कसाय में क्या करेगा? सुहाएगा नहीं, तो वो आचरण करेगा। समझ गए क्या नहीं? शोक कसाय के अधीन होके क्या करेगा? दुखी हो जाएगा। भय कसाय के अधीन होके क्या करेगा? डरा डरा रहेगा। ये आचरण होगा ना उसका। क्यों? तुम समझना जरा बात को। जुगुप्सा कसाय के अधीन होके क्या करेगा? नफरत करेगा, गिला नहीं करेगा। तीन प्रकार के वेद के अधीन होके क्या करेगा? कि पुरुष वेद में स्त्री से रमन करने की इच्छा होगी, पुरुष से रमन करने की इच्छा होगी, दोनों से रमन करने, ऐसा आचरण करेगा। आप समझ गए ना बात? तो यानी जो जितनी तरह की एक्टिविटी, रोशनी समझना बेटा, आप लोगों की भाषा में समझाओ कि जितने भी मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, उनके जो भी एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, भाव विचार दिख रहे हैं, उसके आचरण दिख रहा है, वो सब कसायों के अधीन होगी। कर्मोदय है वो भी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। क्यों? एक बात बताओ। मान लो वो एक्टर, समझ गए ना, टप्पर में रहने वाला बना दिया, मजदूरी करने वाला बना दिया, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है वहां। तो अब उसके इमोशंस कैसे होंगे मैं बताओ? जैसे वो बंगले में मर्सिडीज गाड़ी में बैठ करके प्रसन्न रहता है, ऐसे रहेगा? तो डायरेक्टर कहेगा नहीं, आप तो ये सोचो कि मैं बहुत गरीब हूं, और तब तक देखो अपने आप को, जब तक नहीं लगने लग जाए मैं गरीब हूं, और जैसे ये लगेगा गरीब हूं, आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे, और बस आपका फिर एक्टिंग हो जाएगी सही, फिर फिल्म सही बन जाएगी। तुम बातें समझ रहे हैं ना वकील चंद्र? तो वहां वो समझता है कि ये जो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, इतना अहंकार दिखा रहा है, रोब दिखा रहा है मालिक बन के, इसका ये आचरण क्या क्या एक इस स्टोरी के अधीन होके कर रहा है। वास्तव में ये ऐसा नहीं है। क्या समझ में आया? क्यों? अब उसने मान लीजिए
फिल्म के अंदर उसे मारा, डांटा, बहुत गंदा गंदा बोला। अमृता समझ में आया ना? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, बोलो। क्यों वकील चंद, बोलो। फिल्मों में आता है ऐसा ऐसा व्यवहार किया। ठीक। गाली दी, उसे बुरा भला कहा। अब वो बाहर निकले तो उसने कहा उससे कि भैया, आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तो वकील चंद वो मालूम क्या कहता है, तुमने थोड़ी कहा था, वो तो एक्टिंग ने कहा था। तुम समझ गए क्या? क्यों? अब तुम्हारी भी एक्टिंग गई और मेरी भी एक्टिंग गई। मैं तो सब समझ रहा था कि ये मुझे कुछ नहीं कह रहा है, मेरा दोस्त मुझे कुछ नहीं कह रहा है, सब एक्टिंग बोल रही है। अब वो भी जानता था मैं इसे नहीं कह रहा हूं, एक्टिंग बोल रही है। हम समझ में आया क्या नहीं? तो सम्यक दृष्टि के अंदर में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसका ज्ञान इतना क्लियर हो गया, और एक एक चीज के प्रति उसका श्रद्धान इतना स्पष्ट है, निशंक है। वो जानता है ना, कि ये आचरण कसायों के अधीन होकर हो रहा है। ध्यान से समझना जरा। देखो, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूं। ये बात सुनने के बाद कोई छल ग्रहण नहीं कर ले। क्या कहा अनिल, है ना? ये अनिल कौन से हैं, मुझे दिख नहीं रहे भाई। ख्याल में आया? हाँ, वीडियो ऑन करके बैठे तो ज्यादा अच्छा है भाई। आप लोग, मुझे समझ में आएगी सामने वाला कौन है। क्या कहा? तो देखो, मेरी बात सुनना भाई जरा ध्यान से। मैंने अभी ये बात कही वकील जन, कि कसायों के अधीन होकर के ऐसी बात होती है। क्या बोला? कसायों के अधीन होकर के ऐसी बात हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं निकलना कि हम किसी को बुरा भला कहें, है ना, और ये कहते हैं मैं तो कसायों के अधीन होके कर रहा है। स्वयं से कसाय हो तो उसे अपना अपराध मानना, और दूसरा कसाय के बस होके करे तो उसे ये समझना, अपना परिणाम नहीं बिगाड़ना कि ये बेचारा कसाय के अधीन होकर ऐसा व्यवहार कर रहा है। तुम बात समझने की कोशिश करें मेरी। क्या? वो कितना अच्छा हो जाएगा यदि मैं, क्या, कसायों के उदय में बह करके यदि किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा हूं, और अगर मैं एक सोचने लगूं कि भाई ये तो कसायों के बस हो गए हो रहा है, मैं तो अकर्ता हूं, तो उसे, वो कसाय के साथ जुड़ने का जो अपना अपराध है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, उसका स्वीकार नहीं हुआ है। लेकिन बारीक बात है। यद्यपि परमार्थ ये कहता है कि उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? तो इसलिए उपयोग, मैं तो उपयोग हूं, मैं क्रोध रूप हुआ ही नहीं। अरे ये बात, ये ये बात उसकी उपयोग की मर्यादा को बताने के लिए है, उस परमार्थ को बताने के लिए है। लेकिन वर्तमान में मैंने अपने आप को वहां से नहीं देखा, तो कर्मोदय के साथ जुड़ा है। मैंने अपने को उपयोग रूप नहीं देखा है, कर्मोदय के साथ जुड़ा है।
इसलिए क्रोध रूप परिणाम हुए हैं। तो वो जो तेरा जुड़ना और क्रोध रूप परिणाम होना, इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये दोनों साथ चलेंगे। उपयोग उपयोग रूप ही है, क्रोध रूप हुआ नहीं। क्या बोले, समझे कुछ? क्रोध क्रोध रूप ही है, उपयोग रूप हुआ नहीं। क्या बोले? लेकिन ये जो क्रोध रूप परिणमन हुआ है मेरा, ये उपयोग का कसाय के अधीन होने से हुआ। तो ये मेरा अपराध है। तो समझ में आया क्या नहीं आया? क्यों भाई? ये अनिल कहाँ से है? हाँ? अच्छा अच्छा, दिल्ली वाले अनिल हैं। क्यों वकील चंद, समझ में आया क्या नहीं आया? तो इससे क्या होगा, अपना दोष निकलेगा। तो सामने वाला क्रोध रूप हो गया तो, और हमें बुरा भला कह रहा है, तो वहां ये विचार करना, अपना मन नहीं खराब करना, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, उसके साथ जुड़ना नहीं, स्वयं कषाय रूप परिणमित नहीं होना, ये विचार करना कि कषाय के अधीन होने से इसका ऐसा परिणमन हो रहा है। ये भी तो भगवान आत्मा है, भूला हुआ अपने स्वरूप को भूल करके ऐसा कर रहा है। तो समझ में आया क्या नहीं आया? अभी क्या करे, अज्ञानी जीव है। तो इससे क्या होगा? इससे भैया ये होगा, क्या, हमें उसके उस व्यवहार से हमारा मन खराब नहीं होगा। समझ में आया क्या नहीं? हमारे कर्म खोटे नहीं बनेंगे। हमें हमें उसके अंदर दुख का, विकार का अनुभव नहीं होगा। अंदर से हम खाली होंगे। तो समझ में आया? बोलो बता। एक बात बताओ मुझे, बहुत अच्छी बात अभी अभी मेरे ज्ञान में आई है, समझने की कोशिश करना। आंच पर रखा हुआ तपेला, क्या बोलते हो तुम? है ना, गैस पर रखा हुआ कोई बर्तन, तपेला, अब वो बहुत गर्म हो गया। वही समझ में आया मैं क्या कह क्या? हो गया ना, गर्म हो गया ना? बोलो। अब उसको अपने हाथ से पकड़ना, वो तो गर्म हो ही रहा है, और उसे पकड़ करके अपने हाथ और जलाना, ये कोई समझदारी है? क्या कहेगा? समझे कि नहीं समझे? बोलो। कि बोले ये गर्म हो रहा है। अरे ये गर्म हो रहा है, ये अग्नि के अधीन हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तेरा हाथ अग्नि के अधीन नहीं है, तो तू क्यों उसे पकड़ के अपने को अधीन करता है? तुम समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूं? तो अपने हाथ बचेंगे कि नहीं बचेंगे? सामने वाले का निंदा आचरण देखने के बाद, और हम भी निंदे आचरण पे उतर जाएं। समझे बात को? ये कोई अच्छी बात नहीं है। ख्याल में आया ना? भाई उसका वो निंद आचरण कसायों के अधीन होने से हो रहा है। उसके कर्मोदय की ऐसी विचित्रता है, वो ऐसे ऐसे उसकी सिचुएशन बनी है, वो अपने को इसी रूप मान रहा है, इसी रूप जान रहा है। उसका मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। तो सम्यक दृष्टि ये जानता है कि नहीं जानता है?
उसको इसका तत्व ज्ञान इतना स्पष्ट है कि नहीं है, तो फिर काय का सम्यक दृष्टि, काय का ज्ञानी है उसको, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करना भाई। वो जो मैंने कल उदाहरण दिया था, है ना, बगीचे, कोई मरीज है, सुनना ध्यान से, और वो डॉक्टर की मेज पर है, और उसको बीमारी ऐसी है, और वहां उसको वोमिटिंग हो जाती है। क्या तुम समझ रहे हो ना? तो उसकी वॉमिटिंग को देख करके डॉक्टर भी वॉमिटिंग कर देता है। क्यों? डॉक्टर भी अपना मन खराब कर लेता है, डॉक्टर भी उसको बुरा भला करने लग जाता है। नहीं, क्योंकि जानता है कि भाई ये पेशेंट है। तुम समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? एक छोटा 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, अपने घर के फ्लोर पर बैठा है, और उसने सूसू कर ली, और फिर सूसू करके उसके ऊपर हाथ ऐसे ऐसे फेर देता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा? उसने पॉटी कर ली और उसमें अपने आप को ऐसे कर लेता है। तो फिर माँ आके उसकी धुनाई करे, ये क्या करता है, पिटाई करे, और उसे उठा के फेंके, ये क्या है? करेगी क्या? नहीं करती ना। या उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, पागल खाने में ले जाती है क्या? डॉक्टर साहब ये पागल जैसी हरकत कर रहा है। क्यों वकील चंद बोलो? यानी 6 महीने, 9 महीने, 1 साल भर का बच्चा ऐसा करेगा तो उसे पागल खाने नहीं ले जाया जाएगा, तुम समझ रहे हो ना? लेकिन 8 वर्ष का बच्चा ऐसा करेगा तो जरूर डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जो जगत के जीव मिथ्या दर्शनादि से पीड़ित हैं, कसायों के अधीन हैं, कर्मोदय की उनकी ऐसी विचित्रताएं हैं, उन सबको देख करके सम्यक दृष्टि रूपी माँ, सम्यक दृष्टि रूपी डॉक्टर उनके प्रति परिणाम नहीं बिगाड़ते हैं। क्या समझ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? क्योंकि वे जानते हैं कि भाई ऐसा ही होता है। समझ में बैठा है? क्या क्या? इसलिए उनके निर्विचिकित्सा अंग होता है। किसके होता है? सम्यक दृष्टि जीवों के। क्लियर हो गया ना? अब आगे देखो, मलिन क्षेत्र, तो कोई एरिया ऐसा है बहुत डर्टी है। मलिन गांव, कोई गांव ऐसा है बहुत गंदा है। कोई घर ऐसा है बहुत गंदा है, मलिन है। किसी के घर में बहुत दरिद्रता है, उसे देख के गिलानी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जानता है ये सब पुद्गल की पर्याय है, सब पुद्गल है। मेरी बात समझने की कोशिश करना भैया, ध्यान से जरा। क्यों भाई? एक बात बताओ, सर्राफ होता है ना, गोल्ड स्मिथ, क्यों, क्या बोलोगे रोशनी? जो ऑर्नामेंट्स की ज्वेलर्स है ना, तो उसके यहाँ हजारों सैकड़ों तरह के डिजाइन हैं। बहुत सारे डिजाइन ऐसे होते हैं जिन्हें 90% लोग देखते ही हटा देते हैं। हटाओ इसे, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। उन्हें देखते डर्टी फील होता है। बोलो, समझ रहे हो बात? होता है ना? तो दुकानदार भी उन 90% लोगों के, हटाओ इसे, हटाओ इसे,
देख करके सड़क पे फेंक दे, उसे फेंक देता है। क्यों? अरे इनका आकार ऐसा है, इनका रंग रूप ऐसा है तो सब सोना ही ना। क्या क्या, जो बहुत सुंदर दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, वो भी सोना है। और जो देख करके डर्टी फील हो रहा है, वो भी सोना है। तो ऐसे ये महल, बड़े बड़े बंगले, मर्सरीज, ये भी पुद्गल पर्याय है। ये मलिन गांव, मलिन क्षेत्र, घर की मलिनता, एक टूटा फूटा टप्पर, ये भी पुद्गल है। तो बोलो, बताओ ना। एक पुद्गल का परिणमन ऐसा है वो आकर्षित करता है, एक पुद्गल का परिणमन ऐसा है, हटाओ इसे, हटो यहां से। बोलो। तो जिसको अभी पुद्गल पुद्गल में अंतर दिखाई देता है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। जहां अंतर है वहां अंतर नहीं दिखे तो भी ज्ञान मिथ्या है, और जहां अंतर नहीं है वहां अंतर मान ले तो भी ज्ञान मिथ्या है। तुम समझ में आया क्या? नहीं आया? उसकी अवस्था में, उसकी हालत में अंतर है। महल और झोपड़ी में अंतर है। एक ज्ञान जानता है झोपड़ी है, ये महल है। समझ में आया ना? ये भी पुद्गल की पर्याय है, ये भी पुद्गल कर्मोदय है। यहां कोई अंतर नहीं है। ख्याल में आया मैंने क्या कहा? इसलिए वो जो ज्वेलर है, सामने वाले का टेस्ट समझ जाता है, उसे वही डिजाइन दिखा देता है, फेंकता नहीं है। मेरा मतलब समझ में आया क्या? नहीं है? क्यों? और जरा जो रूरल एरिया से आए हैं, उन्हें वो मोटे मोटे और सब डिजाइन विजाइन वही दिखाता है। क्यों? इन्हें ये बारीक चीजें दिखाएंगे, ये डायमंड वायमंड दिखाएंगे, इन्हें कछु समझ में नहीं आएगा। बोलो। क्यों वकील जी? बोलो, बताओ, समझ में आ रहा है मुझे? ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, जिसे उसके स्वरूप का पता होता है, तो वो उस उनके जो अंतर है, उसके जो प्रकार हैं, उन्हें देख के अपना परिणाम खराब नहीं करता है। तुम समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? शराब को कोई खटका हो जाता है, हे भैया सब हटा रहे हैं इसे, अब तुम भी हटा। नहीं, वो जानता है इसकी वैल्यू क्या है। सोना है पूरा, तो गिलानी नहीं करता है। अपने को गरीब, उसके जीवन में गरीबी आ जाए, उसके जीवन में रोग आदि आ जाए, उसके जीवन में से इष्ट का वियोग हो जाए, अशुभ कर्म का उदय आ जाए, उस समय भी अपने परिणाम मलिन नहीं करता, क्योंकि जानता है ये सब क्या है, कर्मोदय की विचित्रता है। मैं तो इन सब से भिन्न ज्ञान दर्शन उपयोग में आत्मा था, ज्ञान दर्शन उपयोग में आत्मा हूं, और ज्ञान दर्शन उपयोग में आत्मा रहूंगा। जैसे तुम्हारा अमिताभ बच्चन है ना, फिल्म में उसको पुलिस इंस्पेक्टर बनाए, तो भी जानता है ये भी नाटक है, मैं तो अमिताभ बच्चन। उसको कोई बड़ा उद्योगपति बना दे, तो वो भी जानता है कि मैं उद्योगपति नहीं, मैं अमिताभ बच्चन। और उसको कोई मजदूरी करने वाला, रेड़ा खींचने वाला बना दे, कुली बना दे, क्यों, और साग भाजी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला बना दे, तो भी समझता है। उसको अंदर में ये नहीं होता, वो भी जानता है मैं तो अमिताभ बच्चन। जैसे ये सब स्वांग है, नाटक है, ऐसे ही ये सब कर्म का उदय है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी वास्तविकता नहीं है, ऐसा जानता अपने परिणाम मलिन नहीं करता। वो ये जानता है मैंने जो कर्म किए थे उनका फल मुझे ही भोगना है। मेरा मतलब समझ में आया ना? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। स्वयं करे और फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते।
अब क्या करें, जब एग्जाम में तुमने कुछ लिखा ही नहीं है तो अब जो तुम फेल हुए हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए ना अमृता। क्या, अब उसे रोने से क्या मतलब? टीचर को कोसेंगे क्या? इसने हमें फेल कर दिया, इसने हमें फेल कर दिया, इसने हमें फेल किया। टीचर ने फेल किया कि हमारे ना पढ़ने ने हमें फेल किया। तो अब क्या करो? तो तुम्हें समझ में आ गया, अब पढ़ाई चालू करो। बुरे कर्मों का फल बुरा आया तो अब अच्छे कर्म करो। अब भी करें, बुरे कर्म करेंगे तो फल फिर अच्छे फल की क्या आशा करना? क्यों? समझ में बैठा कि नहीं बैठा? अरे भाई, बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों ही कर्म हैं। निष्कर्म वीतराग का ही धर्म है। लेकिन जो इसे समझता है वो जब तक निष्कर्म वीतरागता नहीं होती तब तक बुरे कर्म नहीं करता, अच्छे ही कर्म करता है। तुम्हें समझ में बैठ गई ना? क्यों? ग्लानि करना बुरा कर्म है, और ये जान करके निर्विचिकित्सा रूप परिणाम होना ये अच्छा कर्म है। अब वो सम्यक दृष्टि करता नहीं है, उससे होता ही नहीं है। तुम बात समझना। मैं क्या कह, कल उदाहरण दिया था ना कि जिसको दिख रहा है इस शरीर के अंदर क्या क्या भरा है, अब जब डॉक्टर उसे कट लगाता है तो सबको बाहर निकाल देता है। क्यों? देख नहीं पाओगे तुम। तो तुम कैसे देख पाओगे डॉक्टर साहब कि मुझे पता है इसके अंदर क्या है? तुम बात समझ गए ना? तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? समझे क्या नहीं समझ में आएगा? इसलिए सम्यक दृष्टि के निर्विशिक्षा अंग होता है। आगे की एक लाइन और रह गई, 2 मिनट में उसे भी उसका अर्थ बता देता हूं। फिर अगले सप्ताह में हम अमूढ़ दृष्टि नाम के अंग पर चर्चा करेंगे। इसमें आगे बहुत अच्छी लाइन लिखी है। ये तो लाइन तो ऐसी है कि 1 घंटा चल जाए, लेकिन मैं बस उसका सार बता देता हूँ। जिसके निर्विचिकित्सा अंग है उसके ही दया है, उसके उसी के वैयावृत्ति होती है, और उसी के बाद शल्य स्थितिकरण गुण प्रकट होते हैं। क्या मतलब? अब इसमें आगे आएंगे, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सब आएंगे अभी आगे, है ना? तो वहां और विस्तार से लूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं। उसके ही दया है, उसी के वैयावृत्ति होती है, उसी के वात्सल्य और स्थितिकरण आदि गुण प्रकट होते हैं। कि भाई एक बात बताओ मुझे, दया का मतलब क्या है? क्या? लेकिन सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या? दया का मतलब एहसान नहीं होता है। दया का मतलब उपकार होता है, परोपकार होता है। क्या? दया जहां होती है ना, क्या, दया का भाव। सच्ची दया किसकी होती है? उसी की होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि वो जानता है कि ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं। द्रव्य दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसा ये आत्मा है ऐसा ही मैं भी आत्मा। जैसा मैं आत्मा हूं ऐसे ये भी आत्मा। बात को समझने की कोशिश करें जरा भी। मुझे तो मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया।
जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। मुझे तो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं, और ये जो सारा अवस्था और सब बन रहा है ना, ये सब कर्मोदय जनित है। और ये जो आचरण में और प्रवृत्ति में और परिणामों में विचित्रताएं होती है, सब कषायों के बस होने से होती है, तुरंत कषाय चक्र के बस। लेकिन इस सामने वाले को तो कुछ पता ही नहीं है। बोलो, तुम समझ में आया कि नहीं? है तो ये भी मेरे जैसा ही, लेकिन इसे इसका ज्ञान नहीं है, इसे इसका विश्वास नहीं है। तो बोलो, बात समझ में आई? तो जिसे इस कॉन्सेप्ट का पता होता है, वो डॉक्टर उस मरीज पर, उसने उल्टी कर दी तो उस मरीज पर चिल्लाता है या सिंपैथी लगाता है? ए भैया, परेशान नहीं होते, कोई बात नहीं, हो गया तो सफाई हो जाएगी, ए बच्चे इधर आओ पेशाब करो। तो उसकी परिणति, हे डॉक्टर साहब बहुत दयालु हैं, तुम समझ में आया क्या नहीं? बहुत सरल स्वभाव के हैं, बड़ा। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं आपसे पूछता हूँ, उस बच्चे ने सुसु लेप ली, पॉटी लेप ली, ऐसा सब कर लिया, माँ आती है, उसकी ये हालत देख करके उस पर गुस्सा करती है? अरे बेटा, आ जल्दी से साफ कर दो। क्यों? जानती है, बच्चा है, ऐसे ही करेगा। तो ऐसा ही करेगा ये जान करके उसे साफ करती है ना। तो माँ दयालु है कि नहीं है? तो जो जानता है उसी की सच्ची दया होती है। तुम समझ में आया कि नहीं? और जो उसके साथ फिर उसका व्यवहार होता है, वही भैयावृत्ति है, उसकी संभाल करना। क्या? वही वात्सल्य है, उसको समझाना, उसको सिखाना, वो स्थिति करना। आगे समय में क्या नहीं है? और जिसको पहले ए छी, ए छी, ए छी, तो वहां ना दया हो सकती है, ना वैयावृत्ति हो सकती है, ना वात्सल्य होगा, ना स्थितिकरण होगा। वहां तो है पटे। बात समझ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? मैं क्या कह रहा, अब मैं समझता हूं कल की और आज की चर्चा में निर्विचिकित्सा में आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं, वो सब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। और कैसे सम्यक दृष्टि के स्वाभाविक रूप से ये अंग प्रकट होता है, और वो होता ही है, इसे लाना नहीं पड़ता है, इसे पढ़ पढ़ करके नहीं होता है। जैसे माँ को किताबें पढ़ पढ़ के ममता नहीं पैदा की जाती है, बच्चा पैदा होते ही माँ ममतामय हो जाती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन होते ही उस जीव के निसंकित आदि अंग पर्याप्ति, जैसे गर्भ में आता है ना, तो उसकी पर्याप्ति हो जाती है, अंग बनने लग जाते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के ये 8 अंग नियम से होते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन हो और निसंकित आदि अंग ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ख्याल में आया क्या नहीं? मनुष्य हो, आंख नाक नहीं हो, एक आध अंग कम ज्यादा हो सकता है, तो उससे वो शोभा नहीं पाता। समझ में आया क्या नहीं आया? है ना, उसमें दोष है। लेकिन हाँ, तो वो ये विषय अलग है, मैं यहाँ उसको नहीं ला रहा हूँ बीच में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सम्यक दृष्टि के नियम से ये निसंकित आदि अंग होते हैं। निर्विचिकित्सा अंग का क्या स्वरूप है, उस पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा की है। बाकी आप सब स्वाध्याय करें, ग्रंथों का अभ्यास करें, और ज्यादा आपको स्पष्ट होगा। निज निधि निज में बताई, किया अनंत